इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। आज हो गया है 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। भारत की टॉप खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग ट्रंप से बहुत प्यार करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद आज दोनों नेताओं की पहली बातचीत थी। इस बातचीत को अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 के चुनावों में बेटियों का उनका पूरा हक दिया जाएगा। उन्होंने महिला शक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली से देहरादून तक नया एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जिससे अब सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा तेज और आसान होगी। चलिए अगले खबर बात करते हैं। बिहार के राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। अब कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और वे नया मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाल सकते हैं। बिहार में इस फैसले के बाद रियासी हलचल तेज हो गया है और लोगों की नज़र नई सरकार की फैसला पर टिकी हुई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। ईरान के हॉर्मुज इलाके में मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया गया है और कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, आगे और कार्रवाई हो सकती है। इसके से इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया जंग के कानून से नहीं चलनी चाहिए। इसे पूरे घटनाक्रम अब पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के शानदार शुरुआत की है। पावर प्ले में टीम का स्कोर 72/2 रहा। ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन तेजी से रन बनाकर टीम को संभाल रहे हैं। मुकाबले में कोलकाता नाइट स्टेडियम पर दबाव साफ दिख रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 35 रुपये महंगी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनी फिलहाल नुकसान में चल रही है, इसलिए कीमत बढ़ाने की दावा है। इसे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़कर 850 करने की प्रस्तावना सामने आया है, जिसे 2029 से लागू करने की बात कही जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जताया। दक्षिण राज्यों का कहना है कि सीटों बढ़ाने का उसका राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इससे मुद्दे पर अब देश भर में बहस तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में वेदांत लिमिटेड के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 लोगों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसमें 12 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और जो 80% तक झुलस गए हैं जल चुके हैं। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही की आरोप लगाया। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बीच झापड़ पत्थरवार भी हुआ है। हालात संभालने के लिए 15 कंपनी की फोर्स और 26 पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि श्रमिकों की आखिरी चीख है। इसके अलावा तनाव बना हुआ है और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झापड़ और मारपीट हुई है, जिससे माहौल तनावपूर्वक हो गया है। इस बीच अमित शाह ने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी एजेंट को बताया, जबकि राहुल गांधी ने जनता के लिए बड़े वादे किए हैं। चुनावी माहौल में बयानबाजी और टकराव तेज हो गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मुंबई में एक कॉन्सर्ट के दौरान ट्रक ओवरलोड से
2 MBA छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने कौन नशा किया था और मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और अभी जांच जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रेप के आरोपी रात के ठिकाने पर प्रवर्तन स्पेशल ईडी ने छापेमारी की। जांच में उनकी 52 संपत्ति डार्क पर रखा गया है। आरोप है कि उसने अश्लील वीडियो और धार्मिक सामान के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की। ईडी अब पूरे नेटवर्क और पैसे की लेन देन की जांच कर रही है, जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। गुरुग्राम में एक कंपनी के मैनेजमेंट की हत्या कर दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फैलाया गया, बियर की बोतल में पेट्रोल भरकर हमला किया जाए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 61 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वाराणसी में आतंकी की फंडिंग के मामले में ATS ने एक डॉक्टर के घर छापा मारा। जांच के दौरान उनके बेटे से पूछताछ की गई। लैपटॉप और मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी से कनेक्शन मिलने की बात सामने आई है। एजेंट अब पूरे नेटवर्क और फंडिंग की स्रोतों की गहराई से जांच कर रही है। ये अगली खबर बात करते हैं। पंजाब के सरकार ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सांसद अमितपाल सिन्हा को राज्य में लाने से हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बताया जा रहा है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NCA की अवधि 27 अप्रैल को खत्म हो रही है, जिसके बाद हालात संवेदनशील हो सकते हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा में फिल्म शूटिंग बनाई जा रही है। इससे सहारनपुर के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं किया जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोगों समाज को बांटते हैं वे कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। और ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम और डोड जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान तस्करों के घरों में आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। लगातार 3 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है और जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पलामू में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से एक घर में आग लग गया। आग इतनी तेज फैल गई कि पूरे मकान में चपेट में ले लिया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में सगाई के लिए रखा गया खास सामान भी जलकर राख हो गया और करीब 8 लाख रुपए की नुकसान बताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WHT न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।